स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। मैं सभी बच्चों का थैंक यू करती हूँ जो हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। आज मैं आपकी बुक का 8th क्लास का चैप्टर ICSE का लेके आई हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी मेज़रमेंट के बारे में। सबसे पहले जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी की वजह से दो चीज़ें होती हैं। देखो, जहाँ तो कोई भी चीज़ जो है वो फ्लोट करती है, ठीक है, जहाँ वो सिंक करती है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे मान लो ये आपके पास वाटर है, यहाँ पे मैंने कील डाला, मतलब एक जो है नेल, आयरन नेल लिया इसको इसके अंदर, तो अब देखोगे कि ये जो आयरन नेल है ये जो है पानी के अंदर डूब जाएगा, दैट मीन्स सिंक कर जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लूँ जैसे वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉर्क लिया, तो यू विल नोटिस दैट कॉर्क जो है वो फ्लोट करेगा ऊपर, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, सिंक, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे आयरन नेल है, आयरन नेल, तो इसकी जो डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ये सिंक करेगा। अगर डेंसिटी जो है वाटर से इसकी कम है तो ये जो है यहाँ पे फ्लोट करेगा। जैसे मान लो, मैंने एक और एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये आपके पास वाटर है, ठीक है, और ये वाटर है, और अगर मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ तो यू विल नोटिस दैट ऑयल फ्लोट ऑन ए सरफेस। तो बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल जो है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, तो जिसकी डेंसिटी गिवन सब्सटेंस से कम होगी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। अगर यही जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो ये सिंक करता, ठीक है। होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आपको ये ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ये देखो, अगर मैं बोलूँ कि डेंसिटी मतलब कोई भी बॉडी अगर आपके पास है, ईच बॉडी, कोई भी बॉडी है उसका एक मास होगा, हैज़ मास एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, तो उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास यहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ पे लिखा 1 kg, 1 kg, यहाँ पे 2 kg, 2 kg, अगर मैं 3 kg, इसी तरह मैंने 5 kg लिया, तो यू विल नोटिस दैट कि अगर हम इसका मास इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इफ़ द कह सकते हो कि मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब अगर हम मास बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास दो सब्सटेंस हैं, डिफरेंट सब्सटेंस हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस है, लेकिन इनका जो मास है दोनों का इक्वल है, मतलब मास इसका ए का और बी का दोनों का सेम है। तो यहाँ पे मेरे पास एक तरफ कॉटन अगर मैं लेती हूँ और एक तरफ लेड, तो कहने का मतलब है दोनों का मास आपस में इक्वल है, मास इज इक्वल बट वॉल्यूम इज डिफरेंट, डिफरेंट वॉल्यूम। अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें जो है वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा और कौन सी चीज़ डेंसर होगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज़ मच लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ एन इक्वल मास ऑफ लेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉटन ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लेड, ठीक है। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, वॉल्यूम देखो कॉटन का अगर सोचें तो कैसे ज़्यादा हो सकता है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी बैग में कॉटन भरने जाएं तो मतलब इसमें बहुत सारा कॉटन आ जाता है,
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको हवा होती है इसके अंदर, जब आप इसको प्रेस करते हो तो बहुत सारे जो है कॉटन इसमें फिल करी जा सकती है। अब देखो फ़र्क क्या है दोनों में, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉटन है, इसके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल आर लूजली पैक, और यहाँ पे जो पार्टिकल आपको मिलेंगे वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से डेंसर कौन है, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने पहले क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ कॉटन जो है ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ लेड से, लेकिन मैं अगर इनकी डेंसिटी की बात करूं तो आप इन दोनों में से बताओ कौन सी डेंसिटी को ज़्यादा करोगे। तो यहाँ पे देखो, जो वॉल्यूम ऑफ लेड है क्लोजली पैक्ड होता है, तो यहाँ पे जो है जो ये वाला है लेड इज ए डेंसर, इसको क्या बोलेंगे, लेड इज डेंसर, ये डेंसर होगा देन कॉटन, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड है और कॉटन के जो है लूजली पैक है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आया होगा। आप इसको अगर नहीं समझ आया वीडियो पॉज करो, दोबारा देखो। अब यहाँ पे एग्जांपल इसका सेकंड है, मेरे पास दो सब्सटेंस हैं डिफरेंट, एक तरफ मैंने आयरन लिया और एक तरफ मैंने वुड लिया। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, दिस इज डिफरेंट सब्सटेंस, दिस इज ए डिफरेंट सब्सटेंस, और इनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम। तो जो मास ऑफ आयरन है वो ग्रेटर देन होगा मास ऑफ वुड, मास ऑफ वुड। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मास ऑफ आयरन ग्रेटर देन मास ऑफ वुड। तो यहाँ पे अगर मास की बात करें, पिछले वाले में पार्टिकल की बात कर रहे थे, उनके वॉल्यूम की बात करी थी हमने लास्ट टाइम। अब यहाँ पे हम इसके मास के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मास ऑफ आयरन ग्रेटर देन मास ऑफ वुड है तो ये क्यों मतलब इसका जो है ऐसे क्यों है। तो आप इसमें बताओगे कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होएगी, डेंसिटी जो है आयरन की ज़्यादा होगी कि वुड की होगी। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी के बारे में लिखोगे तो लिखोगे कि आयरन डेंसर देन वुड। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों है कि आयरन जो है वो डेंसर क्यों है, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड, तो इसलिए ये आयरन जो है डेंसर देन वुड है। आपको रीज़न पूछा जा सकता है कि वाई मास ऑफ आयरन जो है, मतलब वाई कह सकते हो कि आयरन डेंसर देन वुड, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल क्लोजली पैक्ड, सो दैट्स वाई आयरन डेंसर देन वुड। अब देखो जो डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, अगर डेंसिटी पूछा है तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास जो है हमेशा केजी में मेज़र होता है और वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी के यूनिट बन गए 1 kg पर मीटर क्यूब। जहाँ तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जहाँ हम लिखते हैं 1 kg पर मीटर क्यूब। इज दिस क्लियर? अब देखो, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि 1 kg इक्वल टू मीटर क्यूब। अगर मैं लिखूं कि 1 kg जो है किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल, और 1 मीटर इक्वल टू किसके होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब कर दूं तो यहाँ पे भी क्यूब होगा,
तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब ये आपके पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो। 1 kg जो है किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के, और मीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1, यहाँ पे 6 0 आएंगी, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब, 3 zeros आर कैंसिल, तो 1 ग्राम अपॉन 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये जो है आपके पास 1000, तो मतलब 1/10³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर लिखना हो तो मैं ये लिख सकती हूँ 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, -3 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपको मिला कि 1 kg पर मीटर क्यूब जो है वो 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब जो है वो 1000 kg मीटर पर क्यूब। ओके, जैसे अब मैं कुछ एग्जाम्पल करा रही हूँ, न्यूमेरिकल वाली वीडियो अलग आएगी, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जैसे मान लो आपके पास मास ऑफ आयरन जो है 78 ग्राम दिया है, और वॉल्यूम इसका दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बोला है फाइंड द डेंसिटी। तो हाउ टू फाइंड द डेंसिटी, और फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मास इज 78 ग्राम, वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको करूँगी तो ये बनेगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होप सो कि आपको ये छोटा सा न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब देखो सेकंड एग्जांपल है कि अगर आपको दिया है कि कोई कॉपर है, कॉपर ऑफ मास आपको दिया है 8.9 kg, आपको मास दे रखा है, वॉल्यूम जो है 0.001 मीटर क्यूब है। ठीक है, ये दे रखा है। आपको डेंसिटी निकालनी है तो डी का फॉर्मूला लिखो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 8.9 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 1 kg जो है इक्वल टू 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1000 आ गया और यहाँ पे ग्राम। अब वॉल्यूम लिखो 0.01 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अब इनके पॉइंट्स हटाओ, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो अगर मैं यहाँ से 0 कैंसिल कर दूँ तो ये आपके पास बनेगा 89 ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा कर रही हूँ, ध्यान दो। ये देखो 8.9 लिखा। ठीक है, आपको ये दिया है 8.9 0.001। आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे आ गया 10, इसका पॉइंट हटाओगे तो 1000। तो ये आपके पास kg और ये मीटर क्यूब। तो अब जो कट सकता है उसको कैंसिल करो, ये कट गया, तो ऊपर 89 × 100 बचा और नीचे 1 बचा, 1 के यहाँ पे kg और मीटर क्यूब। तो यू कैन राइट 8900 kg पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा। इज दिस क्लियर? अब देखो, अब कई चीज़ें जो हैं जब हम उनको गर्म करते हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले क्या है कि ऑल सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पे लिखो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अगर आप उसको हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिखते, जैसे मैंने बोला, हाँ यहाँ पे जो है एक्सपैंड ऑन हीटिंग, बट इस पे जो है बट देयर मास, उसके मास को कोई फर्क नहीं पड़ता। मास डज नॉट चेंज, उसका मास चेंज नहीं होता।
कोई भी सब्सटेंस है, आप उनको अगर हीट करोगे तो वो एक्सपैंड करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कूलिंग होगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने वाटर लिया, इसको रेफ्रिजरेटर में रखा, तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा वाटर, और यहाँ पे क्या बनेगी, आइस बनेगी। क्या बनेगी, आइस। ओके। अब देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन है, यहाँ पे ऐसे बनाओ, कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर देते, इंक्रीज कर देते हो तब क्या होगा, और अगर आप डिक्रीज करते हो तब क्या होगा उस सब्सटेंस का। अब देखो, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वो डिक्रीज हो गया, उल्टा होता है, ये डाउन आएगा। और यहाँ पे जब आप डिक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, ऑपोजिट होगा। कैसे, वो देखो। अब देखो, एक्सेप्शन ऑफ लगा रही हूँ, एक्सेप्शन इन वाटर, वाटर का केस जो है एक्सेप्शनल है। इसमें क्या है कि विच कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ओके। और यहाँ पे जो है एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड ऑन अबव 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसका टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हो अबव, तो ये एक्सपैंड करता है, और इसमें जब आप करोगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी के बारे में पूछें कि वाटर की डेंसिटी का क्या है, तो आप लिखोगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप बुक रीड प्रॉपर करते हो तो आप एक बार पढ़ के देखना, आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अब देखो, मैं कुछ वेसल्स मेज़रमेंट की बात करूँगी कि मेज़रमेंट क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप क्लोथ सिलवाते हो, मेज़रमेंट, ठीक है, तो आपका मेज़रमेंट लिया जाता है। ठीक है, मेज़रमेंट किया जाता है कि आपका जो है नाप क्या है। इसी तरह जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड जहाँ किसी सॉलिड की बात करते हैं, तो जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हो सॉलिड, तो वहाँ पे लिखा जाता है 2 kg 3 kg। ठीक है, आप वेजिटेबल खरीदते हो तो आपको बोला जाता है, पूछा जाता है कितनी चाहिए। ठीक है, कि वो ½ kg चाहिए, 1 kg चाहिए, तो आपसे पूछा जाता है। तो ये मेज़रमेंट होती है। ठीक है, एक्यूरेट। जैसे आप टाइम को भी मेज़र करते हैं, ठीक है, तो टाइम जो है जैसे हम बोलते हैं 12 o'clock, दिस इज़ ए मेज़रमेंट। अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड में वॉल्यूम मेज़र होता है। वॉल्यूम कैसे, 1 लीटर। ठीक है, जैसे आप दूध लेते हो तो वो कहते हैं कि कितने लीटर चाहिए, तो जहाँ आप बोलते हो जो है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे बोला जाता है। इसी तरह हमारी साइंस में जब आप लेबॉर्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपको मेजरिंग सिलेंडर्स मिलेंगे, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, जिससे आप लिक्विड को मेज़र करते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको अलग अलग जो है वेसल दिखाएंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान से देखना, कुछ इस तरह का वेसल्स होगा। आप अपनी बुक खोल के चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के वेसल्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, 0 से करते करते ऊपर तक जो मार्किंग है वो 100 ऐसे ml लिखा जाता है, तो दैट मीन दिस इज़ 100 ml सिलेंडर। ओके। अब कुछ इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के सिलेंडर भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे।
तो यहाँ पे आपने मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, आप कंसेप्ट समझो। यहाँ पे जो है 100 ml ऐसे लिखा होता है। तो ये दो टाइप के वेसल आपकी बुक में मेंशन्ड है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सिलेंडर बने किसके होते हैं, तो आप लिखोगे मेड अप ऑफ, किसके, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इसकी जो मेज़रमेंट है, जो यहाँ पे लिखा होता है ग्रेडिएटेड जो है, उसको कैसे किया जाता है, ग्रेड कैसे, तो ml। तो यहाँ पे जो मेज़र किया जाता है वो ml में मेज़र किया जाता है। ओके, इनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट कैपेसिटी 100 ml कह सकते हो, 200 ml और 500 ml। ये आपको मेजरिंग सिलेंडर जो है लेबॉर्ट्री में मिल जाते हैं। अब देखो बीकर की बात करते हैं। जो आपको लेबॉर्ट्री में बीकर आपको अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में दूध देने के लिए वेंडर आता है, तो उनके पास भी इस तरह के जो है यूटेंसिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की शेप होती है 100 ml। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा है आपके पास, जिससे हम दूध मेज़र करते हैं। दूध वाले भैया के पास होता है ये वाला जो है। ठीक है, आप उनके पास देख सकते हो यहाँ पे 100 ml, जैसे 200 ml। ठीक है, की शेप कुछ इस तरीके की बनाई जाती है। ठीक है, और एक आपको इस तरह का वेसल जो है, मोस्टली जहाँ पे तेल मेज़र होता है वहाँ पे आपको ये यूटेंसिल देखने को मिल जाता है। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। मोस्टली ये जहाँ पे तेल मेज़र होता है, ऑयल मेज़र किया जाता है, वहाँ पे देखने को ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, ये इस तरह का मेज़रमेंट है, जैसे 500 ml। आप दूध लेते हो तो भैया को बोलते हो कि 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो आपको इस तरह के यूटेंसिल से मेज़र करके देता है। तो कहने का मतलब है कि जो अगर आपको पूछा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड बीकर, इनको बीकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बीकर। आपको पूछा जाएगा कि ये किस मेजरिंग जो बीकर है, बीकर ये किसके बने होते हैं, तो आप लिख सकते हो ग्लास के हो सकते हैं, प्लास्टिक होता है, या मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मेटल लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसकी जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, वो 500 ml भी होता है, 50 ml भी होता है। ठीक है, 100 ml के भी होते हैं, 200 ml के भी होते हैं। तो डिफरेंट कैपेसिटी आर अवेलेबल। ठीक है, वो जैसी जैसी जो चीज़ की डिमांड होती है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट कैपेसिटी के मिल जाते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद है आपके बुक में थर्ड लिखा है यूरेका कैन। थर्ड है यूरेका कैन। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है। मैं अभी बना रही हूँ, ध्यान से देखो। नीचे से ये बिल्कुल ये देखो, पेन क्यों नहीं चल रहा, ये हो गया। ये नीचे से ऐसे होती है शेप इसकी। ठीक है, फ्लैट होता है, ऊपर जो शेप है कुछ इस तरीके की आती है इसकी। ठीक है, इसको बोला जाता है स्पाउट। दिस इज कॉल्ड स्पाउट, दिस इज कॉल्ड बीकर। कहने का मतलब है कि यूरेका कैन इज ए ग्लास बीकर विद ए साइड ओपनिंग नियर टू द माउथ। ये देखो, ये साइड ओपनिंग है, साइड ओपनिंग, साइड ओपनिंग नियर इट्स माउथ। तो यहाँ पे इसको स्पाउट बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे बीकर में वाटर जो है डालते हो, तो वाटर जो है जब ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक्सेस वाटर जो है लिक्विड ओवरफ्लो हो जाता है थ्रू आउट द स्पाउट। इज दिस क्लियर?
ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो है लेबॉर्ट्री में मिलेंगी। अब बात करती हूँ मैं इसमें डेंसिटी बॉटल्स क्या होती हैं। डेंसिटी बॉटल मतलब किसी भी चीज़ की डेंसिटी मापने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ये जो है स्पेशली डिज़ाइन होती हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ये किस काम आती हैं तो आप लिखोगे डिटर्मिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बॉटल कुछ इस तरीके की होती है। ऐसे बॉटल है, ये इस तरह की राउंड सी बॉटल होती है। एक यहाँ पे मैं दोबारा बनाती हूँ। ये इस तरह की बॉटल होती है, इसका ये नेक होता है। ये यहाँ पे ये जो है बंद किया जाता है इसको ऐसे। ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर आप इसमें एक्सेस वाटर डालते हो तो ये इससे जब आप इसका कॉर्क, दिस इज कॉल्ड ग्लास टॉपर, और यहाँ पे जो है होल होता है, और ये 50 ml का हो सकता है, ये 25 ml का हो सकता है। वॉल्यूम इज ए फिक्स। तो ये स्टॉपर हैज़ ए नैरो होल। स्टॉपर में एक नैरो होल होता है, नैरो होल होता है। तो जब आप बॉटल को फिल करते हो लिक्विड से तो स्टॉपर लगाते हो तो ये जो है वाटर जो है ड्रेन आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब बॉटल ऑलवेज कंटेन, यहाँ पे लिख सकते हो कि जो बॉटल है ऑलवेज कंटेन द सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ईच टाइम व्हेन इट इज़ फिल्ड। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है। होप सो कि जो मैंने आज आपको लेक्चर कराया आपको समझ आएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो। अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, पहले मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी, थर्ड पार्ट में हम इसके बारे में सीखेंगे कि चीज़ें जो है सिंक क्यों करती हैं, फ्लोट क्यों करती हैं। तब तक आप इस कंसेप्ट को, डेंसिटी कंसेप्ट को समझो, क्योंकि इसमें मैंने 2-3 न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, बट न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से अपलोड होगा। ठीक है, तब तक आप वीडियो देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर कुछ नया सीखा है तो मेरे चैनल को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।